Let's start with the important topics of gravitation. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स डेरिवेशन. तो डेरिवेशन की ऑलरेडी मैंने आपके पास एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पर G डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. आपको G की वैल्यू लर्न करनी है. G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये फोर्स है जो बाइंड करता है हमको अर्थ से. द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. ये 4 इम्पॉर्टेंस हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. थर्ड क्वेश्चन इज फ्री फॉल. व्हाट इज फ्री फॉल? Whenever object fall towards the earth under gravity alone, then it is known as free fall. ठीक है. Then what is G? G is acceleration due to gravity. उसको हम क्या बोलते हैं? G. और G का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दूसरा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है what is the relationship between small g and capital G. तो small g और capital G में जो relationship है वो आप यहाँ से learn कर सकते हैं. Hope you got these 4 questions. Next important topic जो हम gravitation chapter का करेंगे ये है difference between thrust and pressure. और what is thrust? Write as SI unit. and what is pressure? Write as SI unit. ऐसे questions आ सकते हैं. तो थ्रस्ट क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, इट इज नोन एज थ्रस्ट. जैसे अगर हम इस पेन को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और एक पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है इसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट हो रहा है थ्रस्ट. इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है. एंड थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया इज प्रेशर. ये यूनिट एरिया था, इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्योंकि न्यूटन क्या है? थर्स्ट का यूनिट है और एरिया का यूनिट मीटर पर स्क्वायर है. और प्रेशर का सेकंड यूनिट है पास्कल, जिसको हम पा भी कहते हैं. और ये न्यूमरिकल, जब भी कोई न्यूमरिकल आएगा तो थ्रस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करेंगे फोर्स इज इक्वल टू mg से. जी की वैल्यू आप सबको पता है. जी की वैल्यू कितनी होती है? 10, या फिर आप ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसके कुछ गिव रीजंस के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे जिसके लिए आंसर एक मैं बता देती हूँ आपको. कॉमन आंसर ही होता है इफ़ एरिया इज मोर देन प्रेशर विल बी लेस, एंड इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर. जैसे वाई नेल हैज़ पॉइंटेड टेप, नाइफ हैव शार्प एजेस, बिल्डिंग हैव वाइड फाउंडेशन. ये गिव रीजंस के क्वेश्चन है. होप यू ऑल गॉट इट. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का बायोन्सी. तो बायोन्सी क्या है? इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट. अप थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको. बायोन फोर्स, बायोन्सी या अप थ्रस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में इमर्स्ड है तो उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं बायोन्स फोर्स. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और श्रिंक इन वाटर व्हेन इट. वाटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डालते हो तो कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ डूब जाते हैं. तो क्यों? तो इसका आंसर है अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा. अदरवाइज अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा. जैसे यहाँ पर कॉर्क फ्लोट कर रहा है और आयरन नेल श्रिंक हो गई है. क्यों हुई? बिकॉज आयरन नेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा थी और कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से
क्या है, कम है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ग्रेविटेशन चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट राइट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबो देंगे तो वो फुल्ली या पार्शियली जैसे भी डूबा है वो अपने वेट के बराबर थोड़ा सा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितना भी उसका वेट है, और वो इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स के जो उस पर लगेगा। ठीक है, तो दूसरा इसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन, लैक्टोमीटर विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द sample of milk, hydrometer used for determining density of liquid। ये तीनों लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, सबमरीन और शिप के डिज़ाइन ये किस पर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। होप यू गॉट द टॉपिक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर के, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। बायोन फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। Second, why does the block of plastic released under water come up to the surface of water? Because प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो फ्लोट कर जाता है, या आप कह सकते हैं वो अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए वो तैर रहा है। नेक्स्ट दो न्यूमरिकल हैं जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ मास 50 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मास 50 है डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर कितना आ गया आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वाटर की डेंसिटी क्या है यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है इसलिए ये सिंक कर जाएगा। सेम आप फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन नंबर 22 में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैकेट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। होप यू गॉट द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो।